क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आपको कहा जा रहा है एक रिफ्लेक्टर है जो किस शेप में है? पैराबोलिक शेप में है। और ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है इसका डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ दिस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है। एंड 5 मीटर डीप एंड 5 सेंटीमीटर डीप। और आपको कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर क्या डीप है? डायमीटर 20 सेंटीमीटर है इसका और डीप कितना है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकस। तो आपको कहा जा रहा है इसका फोकस क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो बात क्या हो रही है? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। हम एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बनाएंगे। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो क्वेश्चन क्या है? इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो सबसे पहला काम क्या करना है? हमें एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बनाना है। हमें एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बनाना है। तो से ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। तो मैंने ये एक पैराबोला बना दिया। से दिस इज द पैराबोला। दिस इज द पैराबोला। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर जो है 20 सेंटीमीटर है। डायमीटर 20 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा और ये जो डिस्टेंस है ये भी आपका कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। क्योंकि टोटल डायमीटर जो है वो 20 है, तो टोटल ये 20 होना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन हाफ डिस्टेंस होगा 10 और यहां पे भी ये कितना होगा? 10। टोटल कितना हो गया? 20। फिर कहा जा रहा है एंड 5 सेंटीमीटर डीप। 5 सेंटीमीटर डीप। तो डीप का मतलब विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस ये जो हाइट है ये 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसकी ये जो हाइट है ये कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो एक्स एक्सिस पर इसका डिस्टेंस कितना है? 10। एक्स एक्सिस पर अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये यहां पर आएगा कहीं और एक्स एक्सिस में ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 10। और हाइट कितनी है? विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस इस पॉइंट की हाइट कितनी है? 5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 10,5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 10,5। इसी तरह से आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो ये आपका वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट है। ये क्या है? दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड में जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो एक्स एक्सिस पर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट ये पॉइंट हो जाएगा आपका -10। और ये जो हाइट है इस पॉइंट की जो हाइट है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -10,5। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन था इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो हमने एक पैराबोला बना दिया। अब उसमें ये नहीं कहा है राइट वर्ड है लेफ्ट वर्ड है, पर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को आप रफली समझो तो जो आपकी डिश होती है, जो हमारे घर में डिश लगी होती है वही उसी रिफ्लेक्टर की बात की जा रही है और उसकी जो शेप होती है वो अपवर्ड होती है। उसमें जो पैराबोलिक शेप होती है वो अपवर्ड पैराबोला की होती है। तो ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है
ये 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। तो ये डिस्टेंस आपका एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है। तो विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, ये वाई हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो वाई के राइट हैंड साइड में ये हाफ होगा 10 और लेफ्ट साइड में होगा हाफ 10। फिर कहा गया 5 सेंटीमीटर डीप। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है पैराबोला का, एक्स एक्सिस से जो इसकी हाइट है वो 5 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 10,5 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -10,5। अब हमें क्या फाइंड कर रहा है, हमें फोकस फाइंड कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब देखो कैसे आप फोकस फाइंड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये क्या है, x² = 4ay। कैन आई से दैट here equation of parabola, here equation of parabola, यहां पर पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी सर, ये अपवर्ड पैराबोला है, राइट। ये पैराबोला कैसा है, ये अपवर्ड है। तो इक्वेशन क्या होगी x² = 4ay। तो आपने लिखा x² = 4ay। अब देखो ये जो पैराबोला है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। किसी भी एक पॉइंट को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रहा है 10,5, सॉरी, इट पासिस थ्रू 10,5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, विच इम्प्लाइज, तो x की जगह आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10² = 4a और y की जगह क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। तो कैन आई से दैट 10² क्या हो जाएगा 100 और 5 और जा क्या होगा 20 है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 100/20, a विल बी इक्वल टू 100/20। तो ये क्या हो जाएगा 25 जा 100। इज इट क्लियर, 25 जा 100। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द फोकस, फाइंड द फोकस। तो फोकस क्या हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला का जो फोकस पॉइंट होता है, फोकस वो क्या होता है, वो होता है 0,a। अगर अपवर्ड पैराबोला में मैं आप फोकस की बात करूं तो बेसिकली बात किसकी हो रही है, ए की बात हो रही है, राइट। तो फोकस पॉइंट क्या होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोकस 0,± लिखा जाता है वैसे तो 0,± तो ये हो जाएगा 0 ± 5, या आप इसको इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो भी हो जाएगा। कि बेसिकली उसने पूछा है कि फोकस पॉइंट क्या होगा, तो फोकस पॉइंट जो होगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो ए डिस्टेंस पर होगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का जो एनालिसिस है वो होता है आपका कंप्लीट।